बेसिकली डेल्टा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2/3 ही यहाँ पर क्यों ज़रूरत पड़ी, वहाँ पर 1/3 था। तो अब ऐसा क्या हो गया कि हमें एक और भी बड़े डेल्टा की ज़रूरत है, यानी कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि आप फ्यूचर को और ज़्यादा वैल्यू करोगे तभी ये चीज़, ये वाली जो स्ट्रैटेजी है ये वर्कआउट कर पाएगी, नहीं तो नहीं वर्कआउट कर पाएगी। इसका क्या लॉजिक है? तो लॉजिक बहुत सिंपल सा है। सी, पहले हम बात कर रहे थे MMLL की, राइट? अगर मैं वापस ट्री पे ले जाऊँ तो MMLL से आपको मिल रहा था 4, प्लेयर 2 की बात करते हैं, ठीक है, 4 मिल रहा था आपको। और अगर वो डेविएट कर जाता, अगर प्लेयर 1 M कर रहा है, आप F पे चले गए, फिर लड़ाई तो होनी है, तो जी, तो उसको मिल रहा था 5-3 डेल्टा। तो एक तरफ है 4, एक तरफ है 5-3 डेल्टा। क्लियर कट बात है कि अगर वो डेविएट करता तो उसको शॉर्ट रन में 4 को कंपेयर करो 5 के साथ, शॉर्ट रन में उसको 1 यूनिट जितना बेनिफिट हो रहा था, राइट? लेकिन इट केम एट अ कॉस्ट ऑफ लॉन्ग रन का 3 डेल्टा जितना लॉस, ठीक है। यहाँ पर 4 और 5 का कंपैरिजन था, लेकिन जब हमने FMLL की बात की वहाँ पर कंपैरिजन किसका था? -1 और 1 का, ठीक है। तो अब क्या था, उधर क्या था, 4 के कंपैरिजन में आप 5 का शॉर्ट रन का गेन देख रहे थे, यहाँ पर आप -1 के कंपैरिजन में 1 का शॉर्ट रन का गेन देख रहे हो। तो उधर 1 यूनिट का गेन आपको हो रहा था शॉर्ट रन में, लेकिन 3 डेल्टा का लॉस हो रहा था लॉन्ग रन में। इधर आपको 3 डेल्टा का ही लॉस हो रहा है लॉन्ग रन में, बट 2 यूनिट का गेन हो रहा है शॉर्ट रन में। -1 से 1 पे आ गए ना, इसीलिए, क्योंकि इस स्ट्रैटेजी में अब आप -1 से 1 पे आ रहे हो, बेसिकली आपका शॉर्ट टर्म का गेन ज़्यादा हो गया है। इसलिए अगर इस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करना है, आपको डेविएशन करने से रोकना है, तो दैट इज़ पॉसिबल ओनली जब आपका डिस्काउंट फैक्टर ज़्यादा होगा। ये चीज़ नहीं समझ में आई तो तब भी इट्स फाइन, ठीक है, क्योंकि आई अंडरस्टैंड काफ़ी किचपिच हो सकता है नंबर्स का। डेल्टा को निकालने का कैसे निकलता है वो पता होना चाहिए क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट इधर मैंने बस ये समझाने की कोशिश किया है कि एक क्वेश्चन में क्यों डेल्टा जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 1/3 आ रहा है, दूसरे में क्यों ग्रेटर दैन इक्वल टू 2/3 आ रहा है। इसलिए क्योंकि लॉन्ग टर्म के लॉसेस दोनों केसेस में सेम है, पर जो दूसरा केस है उसमें शॉर्ट टर्म का गेन ज़्यादा है। तो अगर आपको शॉर्ट टर्म का गेन ज़्यादा मिल रहा होगा और लॉन्ग टर्म का गेन उतना ही मिल रहा है सॉरी, एक सेकेंड, लेट मी पुट इट अगेन। अगर आपको के पास 2 केसेस हैं, दोनों केसेस में आपको क्या मिल रहा है, लॉन्ग टर्म का लॉस फिक्स्ड है दोनों केसेस में, दूसरे केस में शॉर्ट टर्म का गेन इज़ ग्रेटर दैन द फर्स्ट केस। तो ऑफ कोर्स दूसरे केस में आपको अगर वो स्ट्रैटेजी को मनवाना है तो यू मस्ट इंश्योर कि वो जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर को वैल्यू करता हो, क्योंकि अगर नहीं करेगा वो फ्यूचर को बहुत ज़्यादा वैल्यू, तो क्योंकि इस केस में शॉर्ट टर्म गेन्स ज़्यादा हैं तो उसके जो टेम्पटेशन है टू डेविएट वो भी ज़्यादा होगी, ठीक है। वही लॉजिक है, इसीलिए डेल्टा को 2/3 से बड़ा होना पड़ेगा तभी ये स्ट्रैटेजी वर्क करेगी। दूसरी बात ये ध्यान में रखने वाली है कि हमें हमेशा जब भी चेक करना है कि डेविएशन हुआ कि नहीं हुआ, वी हैव टू एंश्योर कि वी चेक इट फॉर बोथ द प्लेयर्स, ठीक है। इवन दो MMLL वाले केस में हमने सिर्फ प्लेयर 1 के लिए चेक की थी, वहाँ पर 1 के लिए चेक करना इसलिए वर्क कर गया था क्योंकि स्ट्रैटेजी एकदम सिमेट्रिक थी। MMLL, अगर प्लेयर 1 ने M की बजाय F पे चला गया तो उसको जितना नुकसान हो रहा है उतना ही नुकसान प्लेयर 2 को हो रहा था जब वो डेविएट करे। तो बिकॉज ऑफ दैट आपको दोनों स्ट्रैटेजीज़ को चेक नहीं करना पड़ा, या फिर इन्होंने चेक करके दिखाया नहीं, बट लॉजिकली आपको हमेशा, जैसे जब हमने FMLL की बात की तो हमने प्लेयर 1 का देखा कि प्लेयर 1 तो कभी भी डेविएट नहीं करेगा, प्लेयर 2 डेविएट तभी नहीं करेगा जब डेल्टा ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2/3 होगा। ऐसे दोनों प्लेयर्स के लिए चेक करना कंपलसरी है, ठीक है, ऑप्शन नहीं है ये। कन्फ्यूजन हो कब दोनों के लिए चेक करना है कब एक के लिए चेक करना है, पंगे में मत पड़ो, दोनों के लिए ही चेक करो, ठीक है। तो अगर हम उसी स्ट्रैटेजी में ही देखें MMLL वाली जो हमने पहले की थी,
उसको अब प्लेयर 2 के नज़रिए से देखते हैं। प्लेयर 1 के नज़रिए से हम देख चुके थे कि डेल्टा मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/3। 2 के नज़रिए से देख के देखते हैं कि क्या कोई अलग आंसर आता है क्या। तो अगर प्लेयर 1 एम कर रहा हो, आप डेविएट कर जाओ एफ पे, डेविएट कर गए तो लड़ाई होगी, जी पे आप पहुंच जाओगे, आपको मिलेगा 5 - 3 डेल्टा। अगर आप स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो तो आपको मिलेगा 4। अगेन कंपैरिजन 4 और 5 - 3 डेल्टा का है, एंड पहले भी कंपैरिजन 4 और 5 - 3 डेल्टा का था प्लेयर 1 के लिए भी, इसीलिए आंसर चेंज नहीं हुआ। एंड क्योंकि आंसर चेंज नहीं हुआ इसलिए बुक में उन्होंने प्लेयर 2 का डेविएशन डालना ज़रूरी नहीं समझा। बट एक्चुअली में जब भी कोई भी चीज़ आए आपको दोनों प्लेयर्स का चेक करना है, क्योंकि अगर एक डेविएट कर गया तो मतलब डेविएशन हो गया ना, वो इक्विलिब्रियम नहीं आया, तो वो चीज़ है।